कैसे हैं दोस्तों आप सभी के मैं आपके प्लेटफॉर्म द सक्सेस पॉइंट @ पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि द सक्सेस पॉइंट @ यूट्यूब पर एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप हर रोज़ उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि जो भी वीडियो आपके बीच में डिस्कशन किया जाता है दोस्तों, ये सारी वीडियो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप कोई टॉपिक का, किसी सब्जेक्ट का अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के समझ सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए प्लेलिस्ट में हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। प्यारे दोस्तों, इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। द सक्सेस पॉइंट @ आपके सफलता दिलाने के पीछे लगा हुआ है दोस्तों, क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दिली गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। खुद भी देखिए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जितनी भी वीडियो है ये सब फ्री ऑफ कास्ट है, और लोगों को भी इसकी इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि उनका भी भला हो सके और आपका भी भला हो सके। तो शुरू करते हैं, देखते हैं सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण टॉपिक है समास विग्रह, जिससे आपके एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर से आते हैं। उन प्रश्नों को देख रहे हैं दोस्तों। इससे पहले हमने और प्रश्नों को डिस्कशन कर रखा है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है। और समझिए दोस्तों, प्रश्न क्या है कि तत्पुरुष समास है, ये एक शब्द है तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो पहला विकल्प क्या दिया हुआ है, पूर्व पद, बी विकल्प दिया हुआ है अन्य पद, सी विकल्प दिया हुआ है उत्तर पद, और डी विकल्प दिया हुआ है तृतीय पद। प्यारे दोस्तों, तो तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, आपको इसका उत्तर देना है, और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो फटाफट से प्रश्नों को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद है जो प्रधान होता है दोस्तों। विकल्प क्या है, पूर्व पद, अन्य पद, उत्तर पद और तृतीय पद। तो प्यारे दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि तत्पुरुष समास में जो पद प्रधान होता है वो कौन सा पद होता है। तो प्यारे दोस्तों, तत्पुरुष समास वो समास होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तो प्यारे दोस्तों, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, संगीतकार शब्द किस समास का उदाहरण है। बात समझिए प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संगीतकार शब्द किस समास का उदाहरण है। आपके विकल्प हैं तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। प्रश्नों को देखिए, विकल्पों को देखिए और तब उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आप कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को लगाने के हैबिचुअल हो जाए दोस्तों। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जब आप प्रश्नों को करने बैठते हैं तो आपको आता हुआ प्रश्न भी आपका गलत हो जाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाएँ। तो संगीतकार शब्द किस समास का उदाहरण है। तो दोस्तों, संगीतकार शब्द किस समास का उदाहरण है, आपको इसका उत्तर देना है। ए विकल्प है तत्पुरुष समास, बी विकल्प है बहुव्रीहि समास, सी विकल्प है कर्मधारय समास और डी विकल्प है द्वंद्व समास। तो प्रश्नों को देखिए और उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, संगीतकार शब्द जिस समास का उदाहरण है उस समास का नाम है तत्पुरुष समास, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा और ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अस्थि जल का सही समास विग्रह है। ए विकल्प है अस्थि के लिए जाल, बी विकल्प है अस्थि रूपी जाल, सी विकल्प है अस्थि सम जाल और डी विकल्प है अस्थि का जाल। प्यारे दोस्तों, तो विकल्पों को देखिए, अच्छे से समझिए और तब उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें ताकि आपके प्रश्न छूटने ना पाए, और क्या पता आप अगर स्किप कर देते हैं तो वो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ जाए और आपके वो प्रश्न गलत हो जाए दोस्तों। क्योंकि छोटी सी त्रुटि से, छोटी सी गलती से हमारे प्रश्न गलत हो जाया करते हैं। तो अस्थि जल का सही समास विग्रह क्या होगा। आपके विकल्प क्या हैं, अस्थि के लिए जाल, अस्थि रूपी जाल, अस्थि सम जाल और अस्थि का जाल। तो प्यारे दोस्तों, अस्थि जल का जो सही समास विग्रह है वो है अस्थि का जाल।
बस में दोस्तों अस्थि का जाल यानी कि डी विकल्प सही होने वाला है, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ए विकल्प है फल अनुसार, प्रमाणभूत, सहानुभूति और लंबोदर। प्रश्नों को देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। बात समझ में फिर दोस्तों, बहुव्रीहि समास का उदाहरण पूछ रहा है। आपके विकल्प दिए हुए हैं फल अनुसार, प्रमाणभूत, सहानुभूति और लंबोदर। है दोस्तों, निम्नलिखित में बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। आपका विकल्प है फल अनुसार, प्रमाणभूत, सहानुभूति और लंबोदर। जिस तरह से प्यारे दोस्तों बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार से अगर आप अभी से आप मेहनत में जुट जाएंगे तो एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, चैनल का सपोर्ट कीजिए, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट ही एक ऐसा मंच है जहां से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं। अगर आप तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण क्या होगा दोस्तों? तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है लंबोदर। क्या हो जाएगा? लंबोदर विकल्प सही हो जाएगा। तो डी विकल्प सही है, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपने क्या देखा कि निम्नलिखित में बहुव्रीहि समास का उदाहरण पूछ रहा था, तो इसमें उदाहरण कौन सा है? लंबोदर। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है कि लंबा है उदर जिसका, तो ये विग्रह का पूरा पद है, यानी ये विग्रह जो है लंबा है उदर, ये किस शब्द का समास विग्रह है? बस में दोस्तों किस समास का विग्रह है? यानी लंबा है उदर जिसका, ये जो विग्रह दिया हुआ है ये किस शब्द का है? आपके विकल्प हैं लंबादार, बी विकल्प लंबा उदर, सी विकल्प है लंबादार और डी विकल्प है लंबोदर। तो प्रश्नों को देखिए, विकल्प को देखिए और तब उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि लंबा है उदर जिसका, ये विग्रह का पूरा पद है, यानी कि ये किस शब्द का विग्रह दिया हुआ है? विकल्प है लंबादार, बी विकल्प है लंबा उदर, सी विकल्प है लंबादार और डी विकल्प है लंबोदर। दोस्तों उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाएंगे तो उतना आपका ही भला होगा। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों तो प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है कि लंबा है उदर जिसका, उस विग्रह का पूरा पद क्या होगा? तो वो होगा प्यारे दोस्तों लंबोदर, यानी डी विकल्प सही होगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों विकल्प कौन सा सही हो गया? डी विकल्प सही हो गया। आगे प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आत्मकथा संपूर्ण पद का विग्रह है, यानी कि आत्मकथा जो शब्द दिया हुआ है इसका विग्रह क्या होगा? आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, फटाफट से उत्तर दीजिए। विग्रह दिया है, आपका विकल्प है आत्मा की कथा, आत्मा के लिए कथा और डी विकल्प है आत्मा से कथा। दोस्तों प्रश्न क्या है कि आत्मकथा संपूर्ण पद का विग्रह क्या है? तो फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। आपका विकल्प है आत्मा की कथा, आत्म की कथा, आत्मा के लिए कथा और आत्मा से कथा। दोस्तों आत्मकथा जो संपूर्ण पद दिया हुआ है इसका विग्रह क्या है? इसका सही विग्रह जो दिया हुआ है वो दिया है प्यारे दोस्तों आत्मा की कथा सही होगा। तो यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न, राज व्यवस्था समग्र पद का सही समास विग्रह और समास का नाम क्या होगा? बात समझ आ रही है दोस्तों, ये जो राज व्यवस्था दिया हुआ है इस पद का समास विग्रह और समास का नाम जिस विकल्प में सही है वही विकल्प सही होगा। तो उस विकल्प को पहचानिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो प्यारे दोस्तों राज व्यवस्था समग्र पद का सही समास विग्रह और समास का नाम होगा। ए विकल्प है राज की व्यवस्था तत्पुरुष समास, राजा की व्यवस्था तत्पुरुष समास, राजा के लिए व्यवस्था कर्मधारय समास और राज्य में व्यवस्था कर्मधारय समास। तो प्रश्नों को देखिए प्यारे दोस्तों, विकल्प को समझिए और तब उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए। शुरुआत से अंत तक वीडियो को स्किप किए शुरुआत से अंत तक जरूर देखें और मेरी दिली
तमन्ना है प्यारे दोस्तों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और हमारा मनोबल बढ़े और हम और अच्छा करने का प्रयास करें। तो प्यारे दोस्तों, राज व्यवस्था समग्र पद का सही समास विग्रह और समास का नाम होता है। क्या होगा, आइए देखते हैं। प्यारे दोस्तों, राज में व्यवस्था यानी कि, और ये समास कौन सा है, कर्णधारय समास, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों कि भाग्यहीन शब्द किस समास का उदाहरण है। भाग्यहीन शब्द किस समास का उदाहरण है, और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि भाग्यहीन शब्द किस समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास। भाग्यहीन शब्द किस समास का उदाहरण है। विकल्प क्या है, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास। पहचानिए दोस्तों और उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए फटाफट से, क्योंकि जितना आप प्रश्नों को लगाएंगे उतना ज़्यादा आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचते जाते हैं। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों कि भाग्यहीन शब्द किस समास का उदाहरण है। तो दोस्तों, भाग्यहीन शब्द किस समास का उदाहरण है। आपके विकल्प क्या थे, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास। तो इसका जो सही विकल्प होगा, जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा दोस्तों, तो वो होगा अव्ययभाव समास। यानी भाग्यहीन शब्द में कौन सा समास है, तो ये है अव्ययभाव समास दोस्तों। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 4 मासों का समूह विग्रह का संपूर्ण पद है। यानी कि 4 मासों का जो समूह है ये एक विग्रह दिया हुआ है, और इस विग्रह का शब्द क्या होगा जिसका ये विग्रह है। तो ए विकल्प है चौमोसा, बी विकल्प है चौमासा, सी विकल्प है चौमासा और डी विकल्प है 4 मास। बात समझ में आ रही है दोस्तों। इसी तरह से प्रश्नों को समझिए, समझ के पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम हॉल में आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को लगाने की ज़रूरत होती है। तो 4 मासों का समूह किस विग्रह का संपूर्ण पद होता है। बात समझ में दोस्तों, 4 मासों का जो समूह दिया हुआ है, विग्रह है ये एक तरह का, ये किस शब्द का विग्रह है। तो दोस्तों, ये जिस समूह का विग्रह है वो है चौमासा, यानी कि सी विकल्प सही होने वाला है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और ये प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे चलते हैं। पहले दोस्तों, आपने क्या देखा कि 4 मासों का समूह विग्रह का संपूर्ण पद है चौमासा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यथा नियम पद का विग्रह है। ए विकल्प है छोटे नियम हो, बी विकल्प है जब नियम हो, सी विकल्प हो नियम के अनुसार, डी विकल्प है नियम के समान। प्रश्नों को समझिए, विकल्प को देखिए और तब उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। जब भी वीडियो शुरू हो दोस्तों, जब भी नई वीडियो अपडेट हो, तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठें, ताकि आप प्रश्नों का सही उत्तर लगा करके ये जांच सकें, खुद का साक्षात्कार कर सकें कि आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर देते हैं दोस्तों। तो यथा नियम पद का विग्रह है छोटे नियम हो, जब नियम हो, नियम के अनुसार और नियम के समान। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि ये जितने भी वीडियो है, मैं ऐसी कॉमन वीडियो बना के लाता हूं जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगी। चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो यथा नियम पद का विग्रह क्या है। असल में दोस्तों, प्रश्न कई तरह से पूछा जा सकता है। यथा नियम पद का या यथा नियम शब्द का सही विग्रह क्या होगा, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सही विग्रह होगा दोस्तों जब नियम हो। तो क्या होगा, जब नियम हो। ये सही विग्रह दिया हुआ है यथा नियम का। बाकी के विकल्प गलत हो जाएंगे दोस्तों। तो आपके बी विकल्प सही है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है युधिष्ठिर शब्द का सही समास विग्रह और समास का नाम सही है। बस में दोस्तों, युधिष्ठिर शब्द का सही समास विग्रह और समास है नाम जो सही दिया हुआ है वो कौन सा विकल्प है।
ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके विकल्प हैं युद्ध में फिर तत्पुरुष समास, युद्ध में स्थिर तत्पुरुष समास, युद्ध के लिए स्थिर अव्ययभाव समास, युद्ध पर ठिर कर्मधारय समास। बात समझ में आ रही है दोस्तों। प्रश्न है युधिष्ठिर शब्द का सही समास विग्रह कौन सा है और उसका समास कौन सा है जो युग्म सही दिया हुआ है समास विग्रह और समास का। तो दोस्तों युधिष्ठिर शब्द का सही समास विग्रह जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, यही आपको उत्तर देना था। तो ये होगा, क्या होगा दोस्तों, युधिष्ठिर शब्द का सही समास विग्रह और समास का नाम क्या होगा। फटाफट से उत्तर दीजिए।